प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री बायजूराज जू की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती लाल दास जू की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जीना। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो, जो है पूरन रूपा। तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सारो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम। इन में छबील दास, जल देवे कटोरा भर। बात पूछे कोई बीच में, ताको देत उत्तर, ताको देत उत्तर। आस बाई अरज करे, आस बाई अरज करे। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को इस दिव्य प्रेम, उस दिव्य अद्वैत की जो शोभा और जो सुंदर साथ का स्नेह, प्रेम, सेवा क्या होती है, उसका विवेचन बयान आप श्री लालदास जी अर्थात परम धर्म की प्यारी सखी आसबाई महामती के रूप में सुशोभित हो करके हम सबको बयां कर रही हैं कि हमें किस तरह से अपने धनी की सेवा करनी चाहिए। और मोमिनों बड़े प्यार उत्साह से उस बंगला दरबार में किस तरह से हंसते हुए, आनंदित होते हुए अपने महबूब की जो प्रेम रूपी सेवा की है उसका बयान करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम पहर का विवरण आप महामती जी वर्णन करते हैं, जिसमें सुंदर साथ जी आप धाम धनी प्रथम पहर में उठते हैं तो आ कर के
जब बालाजी पलंग पर विराजमान है तो बड़े प्यार से धनी के चरणों को दबाना और प्रभाती गाना उठापन। फिर धनी को बड़े प्यार से उनके सर को दबाना अच्छी तरह से। जब हमारे पिया जी, हमारे वाला जी उठ जाते हैं तो छबिलदास बड़े प्यार से हाथ में जल लेकर आते हैं। धनी जल लेकर के हंसते हुए आरोकते हैं। फिर बिहारी दास जी अंगीठी भर करके ले आते हैं और अपराध जी अपने पैरों को, हाथों को भली भांति रूप से अच्छी तरह इस जाड़े की दोनों में तपाते हैं। फिर कई मोमिन सुंदर साज अर्थात प्रेमदास जी है, द्वारका दास जी है, श्याम दास जी हैं। ऐसे मोमिन दास सुंदर साज बड़े प्यार से अपने दुल्हा की, अपने हादी की सेवा में तत्पर खड़े होकर के विराजमान हैं। और श्री राज जी बड़े हेत से, बड़े उत्साह और प्यार से अब सुंदर साथ के दिल की इच्छा जान करके उन्हें अपने आँखों के इशारों से प्रेम करते हैं, उन्हें सुख करार देते हैं उनके दिलों में। फिर धनी है, ताराबाई हैं और कई संग संग सुंदर साथ तेजी भोम की पड़साल गाते हैं। और इससे पूर्व आप धाम धनी कमानी दरवाजा मतलब बंगला जी की ठीक दाहिनी तरफ जो कमानी दरवाजा यहाँ से होते हुए जो पलास का वृक्ष है लाल रंग का, उसके ठीक नीचे घनश्याम और हरवंश भाई का घर है, जहाँ धनी ध्येय क्रिया के लिए सिराज जी पधारते हैं। फिर यहाँ से होते हुए आप श्री जी बड़े प्यार से हंसते हंसाते हुए बातें करते हुए वापस आते हैं मानिक के भाई के घर से होते हुए। और सुंदर साथ जी बड़े प्यार से मर्दन होता है इत्र से और सुगंधित फुलेल से। आप छबिलदास जी महाराज जी बड़े प्यार से धनी की सेवा में हाजिर हैं। और जब वाला जी स्नान कर लेते हैं तो कहा जाता है कि बड़े प्यार से स्नान अर्थात जब वाला जी को तेल मर्दन हो जाता है तो आप बड़े सुंदर साथ उत्साह प्यार से वाला जी का स्नान कराते हैं। और फिर प्यारी सी चंदन केसर का समीर मिला करके, दोनों को मिला करके वाला जी चितवन कराते हैं कि किस तरह से आप धनी के नासिका जो प्यारे प्यारे हमारे महबूब के जो नासिका की शोभा है मुखारविंद में, वहाँ से 2 रेखा नीलाट तक ऊपर की ओर आई हुई है और बीच में सुंदर भाल पर लाल रंग की तिलक लगी हुई है। इस तरह से आप श्रीराज जी उत्साह प्यार से हंसते हुए सुंदर साथ को परम धाम का वह दिव्य चितवनी कराते हैं। फिर हे सुंदर साथ जी आप धाम धनी तखत पे विराजमान होते हैं। बड़े प्यार से मायाराम को धाम धनी जी बुलाते हैं तो मायाराम भाई के पास झोली होती है, तो उस झोली में अजवाइन है, पीसी हुई मिर्च हो गई, फिर पीपर हो गए और अजमा है, सौठ हो गए और फ़कीरी सभी साज रहते हैं, जैसे कि माला, सुमरनी कपूर की सुई है, तागा है, कोकड़ी है, कुछ बड़ी सुइयाँ भी यहाँ पर विराजमान है। और सुंदर साथ जी काले रंग की शैली और गोदड़ी पैबंद की, जिसे कहा जाता है कि हमारे सिराज जी ने, हादी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे सवार करके बनाया था। आप मायाराम भाई दौड़ करके आते हैं, बालाजी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आप श्रीराज जी बड़े उत्साह हंसते हुए इस गोदड़ी को ओढ़ते हैं। और ये गोदड़ी सुंदर साथ जी फ़कीरी रूप है। ये गोदड़ी कहा जाता है ये कारी कामरी है, इसलिए
कहा जाता है कि बड़े बड़े औलिये हुए, मोहम्मद साहब हुए, इमाम जाफ़र हुए, अबू बकर सिद्दीकी हुए और हज़रत अली, उमर, उस्मान हुए, या फिर सुंदर शाह जी हज़रत जुबैर हुए। ऐसे कई फ़कीर या कबीर जी हो गए और जितने बड़े बड़े साधु संत हुए, उन सब ने इस फ़कीरी रूप को धारण किया हुआ है। इस अर्थात उनके पास जो धन आता था वो सब जो मोहताज है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उन सब को बांट देते थे। इसलिए हमने पहले किस्सा सुना है, किसका? कबीर जी और कमाल जी का। कबीर क्या कहते? अगर जहाँ ये माया है वहाँ कबीर नहीं है, जहाँ कबीर है वहाँ माया नहीं है। तो कमाल अपना सारा धन जो मित्र ने दिया था वो सब बांट देते हैं। उसी प्रकार मोहम्मद साहब को भी कहा जाता है कि एक समय में बहुत सारा मदीने के में जब आप थे तो बहुत सारे लोग आए थे, शाम देश से, तो कोई मिस्र देश से और यमन देश से आ करके कहा जाता है उनसे वार्तालाप हुई और बहुत सारा जो धन था वो सब आपको दे दिया गया। तो रसूल अल्लाह बेचैन होते, उन्होंने जो मस्जिद नबवी में धन था वो सब को कहा जाता है कि जब वो सुबह धन आया तो बांटते बांटते रात हो गई। जब पूरा आपने बांट दिया तब आपको सुकून हुआ और फिर जा कर के आप घर पे जा कर के चैन की नींद सो पाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़े प्यार से वो फ़कीरी रूप धारण करते थे। हालांकि सुंदर शाह जी मोहम्मद साहब बहुत दिलदार थे। जैसे हमारे धनी देवचंद जी हमारे हादी श्री जी थे, जो कुछ भी था वो सब सुंदर साथ में मोहताजों गरीबों में लुटा दिया था। लेकिन सुंदर शाह जी वो ज़माना एक था, लेकिन आज का समय यह है कि बहुत सभी ग्रस्ती हैं। फिर दूसरी चीज़, हमें हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना है कि हमने उन्होंने सब लुटा दिया तो हम भी लुटाएं। बेशक सुंदर शाह जी, लेकिन आज के समय हमें थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है, क्योंकि पहले लाइटें नहीं थी, पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे इतने सारे, ना दुनियादारी इतनी थी जो आज के समय हमें दिखाई दे रही है। इसलिए आज के समय में ज़रूरत के अनुसार धन भी होना चाहिए, ताकि हम जो घर की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके और साथ साथ में जो सुंदर साथ को है उनको भी ज़रूरत के अनुसार प्रदान कर सके, सेवा कर सके। इसलिए सुंदर साथ जी धामधनी हमेशा बड़े प्यार उत्साह से जो कुछ था झोली में रखा जाता है, मायाराम भाई लेकर आते थे और जो कुछ होता था वह आप हादी लुटा देते थे। तो वह जो फ़कीरी रूप मोहम्मद साहब है, जाहिरी और बातूनी, और जो उनके यार हुए कबीर जी हुए, ऐसे बहुत बड़े बड़े साधु संत हुए, उसी प्रकार हादी भी यह फ़कीरी कारी कामरी ओढ़ते थे। फिर सुंदर शाह जी आप महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, धामधनी को बड़े प्यार से अपने हाथों से वीटी उतार करके दुल्हा जी को पहनाते हैं। बाईजू राज जी के संग गोदावरी रुक्मणी बहन आती हैं और जो चांदी मतलब होता है रुपए की, सुंदर शाह जी है ना, जो थाली मतलब रकेबी लेकर आती है और सखिया संग मतलब गोदावरी रुक्मणी और ला करके धनी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आप बाईजू राज जी और यहाँ पर सुंदर साथ मिलकर के वाला जी का दिव्य श्रृंगार कराते हैं। फिर कहा जाता है सुंदर शाह जी इतने में बाईजू राज जी राजभोग बनाने के लिए आप कोठा मंदिर पधारती है और आई जी आ करके राज्य के लिए बाल भोग लेकर आती हैं। इतने में ही अंकुरित मूंग जो प्यारे प्यारे सुंदर घी में और हींग और हल्का नमक डाल करके अच्छी तरह से सेक करके लेकर आई है रतनबाई। तो बड़े प्यार से और कोई मोमिन सुंदर साथ है वो दौड़ दौड़ करके बहन सखी आ करके आरोगत हेत बड़े प्यार से दुल्हा आरोगते हैं। और इस बीच में आप सैया
छबीलदास जी आकर के धनी को कटोरे में जल पिलाते हैं। और कोई सुंदर साथ इस दरमियान में धनी जब हंस रहे हैं, अरोग रहे हैं, तो कुछ पूछा जाता है तो वाला जी इसका उत्तर देते हैं। इसलिए आज भी सुंदर साथ जी कहा जाता है कि घर पर कोई आए बाहर से तो जब आरोकते हैं बड़े प्यार से, उत्साह से, तो कहा जाता है इस बीच में कुछ पूछा जाता है तो हंस करके उत्साह से जवाब दिया जाता है। क्योंकि कोई बाहर से आया और खाली पेट है और वैसी पूरी टेंशन होती, तो कोई आए तो तुरंत कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो पहले वो स्नान कर ले, फ्रेश हो जाए, थोड़ा ठंडे हो जाए, फिर बड़े प्यार से अरोगे। तो जब मीठी मीठी बातें करते करते कोई प्रश्न पूछ लिया जाए या कुछ हम इच्छा तलब करते हैं तो कहा जाता है अरोगने के बीच में हमेशा पूछना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मोमिन सुंदर साथ वाला जी अरोग रहे हैं बाल भोग, तब जा कर के क्या करते हैं, आप सुंदर साथ पूछते हैं। और यही समय सुंदर साथ जी कि आज भी धाम धनी जी को जब 9 बजे आरती हो जाती, तकरीबन 9:30 बजे के दरमियान में धनी को क्या कहा, बाल भोग अरोगाया जाता है। तो हे सुंदर साथ जी, हालांकि 9 बजे ला देना चाहिए यहाँ पर भी, लेकिन आरती होने की वजह से वह 9:30 बजे बाल भोग आता है। इस समय सुंदर साथ जी आस बाई अरज करे, इतने में आस बाई आ जाती है सखी बड़े प्यार से और क्या कहती, पधारो घर मानिक हे मेरे धनी, आइए मानिक के घर पधारिए। से राज रिज के बोलत आई बाई बुजरक, वाला जी कहते हैं बहुत उत्साह प्यार से कि देखो शिरोमणि प्यारी सी विशेष सखी आई है हमें बुलाने के लिए। उसी समय वल्लभदास जी खड़ाऊ रखते हैं वाला जी के चरणों में। तो आप वल्लभदास जी महाराज जी छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन है खास, पन्ही रख दी जाती है खड़ाऊ, और फिर राजी जब इसे पहनते तो वल्लभदास जी बड़े प्यार से छत्र यहाँ पर फिराते हुए धनी चलते हैं पीछे पीछे। आप भाई मोमिन वल्लभदास जी हैं। पाव तले पावड़ा लाल बाई बिछावत, और बिछावत किसने, लेकर दिल में हित। अर्थात यहाँ पर सुंदर साथ जी जो लाल बाई बहन है और किसनी बाई है, जब वाला जी लटकती मटकती चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो सुंदर साथ जी क्या होता है, आप लाल बाई किसनी, धनी के लिए पावड़े बिछाती हैं। उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, जब हमारे श्रीराज जी पलंग से उठते हैं तो हाथ पकड़ने के लिए धनबाई बहन खड़ी है, दूसरी तरफ लालदास, दूसरी तरफ आप लालदास जी खड़े हुए हैं हाथ पकड़ने के लिए। हाथ पकड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हे प्यारे सुंदर साथ जी इस समय धनी की उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है और बुजुर्ग हो गए हैं, है ना, क्योंकि वजूद तो इस संसार का है, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। भले इसमें शक्ति है, सब कुछ है, सामर्थ्य है, लेकिन श्री जी ने फिर भी, हमारे श्रीराज जी ने इस प्रकृति की मर्यादा के अनुसार ही जीवन जिया है। इसलिए संसार में जो अवतार है, चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण अवतार हो, या परशुराम अवतार हो, या फिर और कोई भी हुए, उन सब ने सर्वसमर्थ थे, लेकिन फिर भी प्रकृति के मर्यादा के अनुसार सब ने अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को निभाया है, करके दिखाया है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये तो भगवान है इसलिए इन पे ये सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, इन्हें भी दवा लेने की ज़रूरत पड़ी, ये भी औषधि लेते थे, देह क्रिया के लिए सबको जाना पड़ता था, स्नान सबको करना पड़ता था। इस जिस तरह से उन्होंने जिया वैसे हमें भी जीना है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से हाँ, ये है कि जो उत्तम बात है, ऐसा नहीं कि हमारे हादी 11-12 बजे नहा रहे तो हम भी 12 बजे नहाए, सुबह नहीं नहाए, ये गलत बात है ना। समर्थ को दोष नहीं साई, मतलब जो समर्थशाली होते हैं,
जो समर्थशाली मतलब जो परिपक्व होते हैं वो किसी को मार भी दे तो भी उन पे कोई गुनाह दोष नहीं लगता है। वो किसी मरे को जिंदा कर दे तो भी उन पे कोई गुनाह नहीं लगता है। हम कहते हैं कि भगवान शिव के बारे में पूरी संसार कि उन्होंने विष मतलब वो कहते हैं धतूरा पीते थे, है ना, भांग खाते, तो हम भी खा लें। तो वो तो जहर भी पीते, तो क्या जहर पी सकते हैं क्या कोई? वो तो मुर्दों को जिंदा कर सकते, तो क्या जिंदा कर सकते हैं? नहीं। जब तक हम समर्थ ना हुए हैं, जब तक हमारी बंदगी पूर्ण ना हुई है, तब तक हमें मर्यादा के अनुसार, हमें तब तक धर्म और सुंदर साथ जी प्रकृति की मर्यादा के अनुसार हमें प्रेम रूपी मार्ग पे चलना है, धर्म रूपी मार्ग पे हमेशा चलना है। इसलिए जो सत्य है, जो जायज़ है, जो हमारे परमहंस ने कहा है वो करना है, न कि जो वह उनके साथ जो जीवन लीला हो रही है वो करना है। इसलिए हम सबको जीवन शैली जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। मतलब जो हमें उत्तम सर्वश्रेष्ठ का मतलब सवेरे उठ करके हमें स्नान करना है, धनी की सेवा करनी है, हर एक प्रकार से हमें शुद्ध पवित्र रह कर के वाणी पढ़नी है, ध्यान भी करना है, चितवन भी करना है, सुंदर साथ की सेवा करना है, हर एक प्रकार से वो सब वस्तु करना है। क्योंकि यह आदि हमारे श्री जी है। तो ऐसा नहीं कि वो स्नान कर रहे ठंडियों में 11-12 तो हम भी उस स्नान करें, ऐसा नहीं है। हमें उस कहा जाता है ना कि जो हमें धनी से मिला ले उस राह पे चलना है, न कि हम अपनी मनमानी के अनुसार अरे वाणी में तो लिखा कि 11-12 बजे स्नान करते थे तो हम भी स्नान करें, तो ऐसा नहीं करना। तो श्री जी हीरा भी उगल सकते थे। श्री जी सुंदर साथ को पकड़कर परम धाम का साक्षात दर्शन कराते थे, तो क्या हम कर सकते वैसा? नहीं सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी और वचन को जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ है उन वचनों को हमें लेना है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मनमानी गति से चलने लग जाएं। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर आप हाथ आसा गंगादास के जब धनी पलंग से उठते हुए जब चलते हैं तो एक तरफ धनबाई और लालदास जी हैं। अब सुंदर साथ जी हाथ आसा मतलब जो छड़ी है किसके पास? गंगादास जी भाई के पास है। दूसरी तरफ लालदास, दूसरी तरफ कौन है? श्री लालदास जी है। मकरंद रहे शामिल, लालदास जी के संग मकरंद भाई भी है। मकरंद भाई कहाँ से आए हैं? आप शिरोमणि सुंदर साथ है जो मेड़ता से सुंदर साथ पधारे हैं। और सुंदर साथ जी कहा जाता है जो रोशन पुजारी जी है, गांधी पुजारी जी, इनके जो वंशज है, मतलब इनके जो पूर्वज में वो किसके वंशज है? यही मकरंद भाई जी के वंशज में यह आते हैं। जैसे अगर परमानंद जी का नाम आएगा तो परमानंद जी कौन है? जैसे हमारे मदन पुजारी जी महाराज है घुमट जी में, तो वो कौन है? आप परमानंद जी के परिवार में आपका जन्म हुआ है, मदन पुजारी जी का। इस तरह से सुंदर साथ जी आप मकरंद भाई भी हाथ पकड़ने की सेवा में हाजिर होते हैं। जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ, लालदास बदले लाल भाई कोई समय पकड़ चले हाथ। अगर महाराजा छत्रसाल जी अर्थात प्यारी साकुंडल बहन आए तो आप वाला जी के हाथों को पकड़ती हैं। और लालदास अगर नहीं है तो कभी कभी लाल बाई भी आप हाथ पकड़ने की सेवा में हाजिर होती हैं। हसावत है श्री राज को जरा सेवा में, मतलब थोड़ी भी सेवा है सुंदर साथ जी तो हमेशा मोमिन हमेशा हाजिर रहते हैं। हसावत है श्री राज को, मतलब वाला जी को बड़े प्यार से सुंदर साथ हंसाते हैं। आड़ी आय ठाड़ी रहे श्री राज रिजितिन से, जब धनी चल रहे हैं, है ना, लटकनी मटकनी चाल से बंगला दरबार से आप जा रहे हैं, तो उसी समय आप लाल बाई सामने खड़ी हो जाती है और आ करके वाला जी को ऐसा हाथ करके रोक देती हैं और कहती हैं कि वाला जी हमें हटा के जाइए या फिर आपको हम जाने नहीं देंगे। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से हंसते हैं यहाँ पर और वाला जी मुस्कुराते हैं। आप लाल बाई बड़े प्यार से हंसते हुए धनी के
चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। वाला जी सिर पर हाथ रखते हैं, फिर आप लाल बाई पीछे हट जाती हैं। इस तरह से आप लाल बाई बहन बहुत प्यार से बीच में आकर के ये मस्ती करती है। लटके मटके चलत संग बानी गावनहार, अर्थात लटके मटके भाव से चलते हुए आप सुंदर साथ बड़े प्यार से क्या कर रहे हैं, बाणी को गाते हैं। संग शंकर दास के और साथ सिरदार, शंकर दास के संग आप सभी सुंदर साथ भी, और लालदास जी, कभी लाल बाई जी तो कभी मकरंद और कभी गंगादास, सब आप संग संग वाला जी के संग गाते हुए हंसाते हुए चल रहे हैं। मानिक बंदिर अपने करे बिछोने जे, चारों तरफ चंद्रमा और रखे गादी तकिए। अब यहाँ से मानिक भाई के घर पधारते हैं। कहते हैं कि जो मानिक भाई का घर कौन सा था, तो कहते हैं जो आज के समय में जो कमानी दरवाजे के सामने मिठाई की दुकान है और आजू बाजू का जो घर है वो कहा जाता था आप मानिक भाई का घर या मानिक भाई का मंदिर उसे कहा जाता था। और जब धाननी आए तो बड़े प्यार से यहाँ गादी और बिछोने तकिए रखे जाते हैं, और सुंदर साथ यहाँ पर जब चल रहे हैं वाला जी तो छत्र, जब वाला जी बैठ गए तो सुंदर से छत्र, तो कभी चंद्रवा ताना जाता था। सुवा को सेवा दे अंदर उतारन, जब धनी चलते हुए मानिक के मंदिर के बाहर आ गए दरवाजे पर, तो आप सुवा बहन हाथ पकड़ के वाला जी को अंदर ले आती हैं। नित्याने हजूर रहे करत अपने तन, नित्याने मतलब हमेशा वाला जी जब आते हैं सुवा बहन बड़े प्यार से सेवा करती हैं। जोड़े मंदिर गंगा दास कहाँ, तहाँ बिछोने सब साथ, तहाँ से राज विराज सब पूरे मनोरथ काज, अर्थात मानिक भाई के संग गंगा दास जी का भी घर था, तो कभी वाला जी मानिक भाई के घर, तो कभी आप गंगा दास भाई के घर पर आ जाते थे। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी जब यहाँ पर आते हैं तो मोदी बड़ा बोलचंद चले से राज संगे, मतलब जो मोदी बड़ा बोलचंद भाई है, मतलब बड़े बुजुर्ग है, वे जब राज्य के संग संग चलते हैं, और जब धनी मानिक भाई के घर या गंगादास भाई के घर आ जाते हैं, ठोर पहुँचे बोल है श्री धाम धनी की जय, श्री धाम के धनी की जय। इस तरह से आप जयकारा लगाते हुए यहाँ पर बुलचंद भाई बड़े प्यार से सुंदर साथ को आनंदित करते हैं, धनी को रिझाते हैं। गौर बाई रहते हाथ उठावत सेवा में, गौर बाई बहन आप जब मानिक भाई या गंगादास जी के घर वाला जी बैठते हैं, फिर यहाँ से राज जी जब उठ करके आ जाते हैं, उठने की तैयारी करते हैं यहाँ सर मानिक भाई के घर पधार करके, तो गौर बाई फिर उठाने में हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली में, अर्थात ये गौर बाई है हाथ पकड़ने की, और बैठाते समय आप बहन हाजिर होती है। पहले मोरचल में रहता था नंदराम, दूजी तरफ केशव करत यही काम। इस तरह से मोरचल मतलब मोरों के पंख की जो चवर होती हैं, तो आप नंदराम भाई और दूसरी तरफ श्री केशवदास जी महाराज जी बड़े प्यार से यहाँ पर हाजिर रहते हैं, मतलब सेवा में आप हमेशा मोरचल करते हैं। यो करते मानिक के घर से फिरे जब, इस तरह से आप मानिक भाई के घर पधारे, यहाँ से फिर धनी लौटते थे सुंदर साथ जी, मोरचल हाथ में लेके सेवा करे तब इस तरह से। और दूजा मोरचल शंकर लिए हाथ, और चोरी जड़ाव के लिए वल्लभ दास के साथ, अर्थात यहाँ पर शंकर हजूरी तो मोरचल लिए हैं, लेकिन साथ साथ में जो चवर होती है चांदी से या सोने की जिसमें रतन जड़ित है, वह वल्लभ दास जी हाथ में लिए हुए और बड़े प्यार से वाला जी को क्या कर रहे हैं, चवर और एक तरफ मोरचल डोला रहे हैं। क्योंकि उस समय कोई पंखा नहीं था, उस समय कूलर नहीं था सुंदर साथ जी कि वहाँ पर राज्य को कूलर लगा लो तो ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं, उस समय आप मोमिन हमेशा 2400 घंटा धनी को मोरचल या चवर डोलाते रहते हैं।
शामिल वल्लभ दास के खुशहाल बख्तावर, खुशहाल भाई और बख्तावर जी हैं। हजूर हमेशा रहे सेवा करे चित्त धर, हमेशा धनी जी के संग शामिल रहते हैं। और वाला जब यहाँ से चल रहे हैं सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ बड़े प्यार से वाणी का या फिर कभी ब्रज की, कभी रास की, कभी वाणी का गायन करते रहते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सुंदर साथ जी वाणी गायन करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ मिल करके बड़े प्यार से वाणी का, जो इस समय श्री कृष्ण प्रागट्य उत्सव है, इस समय मतलब राज्य का प्रागट्य उत्सव है ब्रज के रूप में, आइए हम भी थोड़ी सी वह ब्रज की लीला को, मतलब धनी के प्रागट्यों को गा लेते हैं। मोबाइल देना है नहीं? आज भी सुंदर साथ जी गोमट जी में हमेशा यह बधाई गाई जाती है। आइए हम सब मिलकर के इस प्यारी बधाई को गा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की। आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती रे वाला, आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती रे। ओ सामी मली ब्रजनार श्याम गुण गाती रे सखी, सामी मली ब्रजनार श्याम गुण गाती रे वाला, आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती वाला, आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती रे वाला। घर घर तोरण बांधिया रंग राती रे वाला, घर घर तोरण बांधिया रंग राती रे। साज सकल सिनगार श्याम गुण गाती रे वाला, साज सकल सिनगार श्याम गुण गाती रे वाला, आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती रे वाला, आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती रे। हाँ घर घर ओछव अति भलो रंग राती रे धनी, घर घर ओछव अति भलो रंग राती रे वाला, मोदिड़े थाल भराए श्याम गुण गाते रे। हाँ मोदिड़े थाल भराए श्याम गुण गाती रे वाला, आवे श्री कृष्ण धामणे रंग राती रे। हाँ दूध दधीना छांटना रंग राती रे वाला, दूध दधीना
छांटना रंग राती रे वाला, अबीर गुलाल उड़ाए शाम गुण गाती रे। हाँ अबीर गुलाल उड़ाए शाम गुण गाती रे वाला, आवे श्री कृष्ण वा धामणी रंग राती रे वाला, आवे श्री कृष्ण वा धामणी रंग राती रे वा। नरसैया चौसा में भले malo रंग राती रे वाला, नरसैया चौसा में भले malo रंग राती रे। हाँ सखियो चरंग मनुहार श्याम गुण गाती रे। हाँ सखियो चरंग मनुहार श्याम गुण गाते रे वाला, आवे श्री कृष्ण वम धामणी रंग राती रे वाला, आवे श्री कृष्ण वम धामणी रंग राती रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, उत्साह से आनंद से बड़े प्यार से सभी सुंदर साथ धनी के साथ चलते हुए नरसैया के, तो कभी रसखान के, तो कभी रहीम के, तो कहीं मीरा के, तो कभी सूरदास के, ऐसे कई अनेक जो संत हुए भक्त हुए, उन सब के प्यारे प्यारे ब्रजरास की प्रेम से वाणी गाते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ से धाम धनी जब चल रहे हैं तो लटके मटके धनी चलते हुए हंसते और हंसाते हैं सुंदर साथ को। तो सुंदर साथ जी आप धनी जब चल रहे हैं सेवा में हाथ पकड़ने की, तो कोई धनी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो शेख बदल भाई अगर धूप है तो क्या कर रहा है, सूर्यमुखी ले खड़ा है। पीछे वल्लभ दास जी क्या कर रहे हैं, आप छत्र पकड़ के खड़े हुए डोला रहे हैं। वल्लभ दास के शामिल रहे मोहम्मद खान मेहनत सेवा में ने, मतलब जो सेवा कर रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सेवा कर एक कर लिए, नहीं, हमेशा 24 घंटे अष्टपहर हमेशा सुंदर साथ अपने धनी की सेवा में हमेशा हाजिर है। ध्यान भी एक सेवा है सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ना भी सेवा है, आरती करना या आरती में खड़े रहना, चर्चा सुनना, यह भी एक सेवा है। हमेशा ये नहीं करना कि जो तन से सेवा की जाए वही नहीं, ध्यान अगर मन चित्त बुद्ध को भी हमने लगाया है तो वह भी सेवा है। शर्त ये होनी चाहिए निस्वार्थ और प्रेम से होनी चाहिए। बस हम सुंदर साथ और अपने वाला जी की सेवा करें। और वास्तव में सुंदर साथ की सेवा भी धनी की ही सेवा है। कोई ऐसा नहीं कि सुंदर साथ की सेवा करे तो धनी की सेवा नहीं है, नहीं। अगर हम सुंदर साथ की सेवा करते हैं, अगर अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, चर्चा सुनते हैं या सुनाते हैं, हर एक प्रकार से वह सेवा धनी तक ही हमेशा पहुंचती है। इसलिए सुंदर साथ जी मोहम्मद खां भाई भी आप बड़े प्यार से धनी की सेवा में शामिल है। करे दिल में ले ईमान मोहम्मद खान, आप बड़े दिल में ईमान लेकर के सिराज जी की सेवा करते हैं। लटके मटके चलत फेर बैठे पलंग आए, लटके मटके हंसे हंसाते हुए चंचल आप धावला मेरे सिराज जी। आप चलते हुए पलंग पर विराजमान होते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया, अब मुरलीधर आ कर के बैठ जाते हैं और धनी के नेत्र से नेत्र मिला करके
धनी को देखते हैं और श्रवणादेत बनाए बड़े प्यार से बालाजी की दिव्य चर्चा सुनते हैं। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से। जब तकरीबन 9 बजे का समय होता है, आप बालाजी मानिक के घर से आ जाते हैं और पलंग पर आकर के बैठते हैं। हुआ चर्चा का समय। इस समय दिव्य चर्चा की समय हो जाती हैं। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, एक पहर एक की विरत। आप बहन आजबाई अर्थात महामती हादी लालदास जी फरमाते हैं कि हे प्यारे मेरे मीठे सुंदर साथ जी, जो यह पूरी सेवा हुई वह अभी तक एक पहर व्यतीत हुआ, जिसमें आप धामधनी 2 बार बंगला दरबार से बाहर जाते हैं और वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। सुंदर साथ जी इस दरम्यान में तीजू भोम की पड़साल भी गाई जाती है और बाल भोग भी यहाँ पर धनी का होता है। इस तरह से यह एक पहर की विरत होती है, मतलब एक पहर की दिव्य आनंद भरी मस्ती भरी यह प्रेम रूपी सेवा होई, यह लीला हुई। जो होते ता ऊपर सोई कराओ जुगत। अब इसके ऊपर जो दिव्य लीला होगी अर्थात दूसरे पहर में, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी के हुक्म से आप महामती फरमाते हैं, मैं वह जो युक्ति से सुंदर साथ ने बड़े प्यार से कला हो करके मतलब हिकमत से दुल्हा की सेवा की है, मैं तुम्हें अब वो दूसरे पहर का वर्णन अगले प्रकरण में करूँगी। इसलिए सुंदर साथ जी, हम भी इस पहले पहर में जो कुछ हमने सीखा, क्या सीखा? धनी के लिए हार बनाना, हार पहराना, बालाजी के पास सुंदर ताजे ताजे हार को बिखेरना, धनी जी जब चल रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ना, या फिर सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सवेरे धनी के चरणों को गाते हुए दाबना, फिर धनी के हाथों को चूमना बड़े प्यार से, हाथों को मसलना मतलब दबाना अच्छी तरह से, फिर धनी के सर को दबाना अच्छी प्यार उत्साह से, बालाजी उठ जाए तो उन्हें जल पिलाना। और सवेरे सवेरे सुंदर साथ जी अगर काढ़ा है तो धनी को ठंडी के समय काढ़ा पिलाइए, और अगर गर्मी का समय तो हल्का सा मतलब जैसे कि उस समय मटके होते थे तो अच्छा जो मटका है जिसमें पानी ठंडा हो जाए हल्का सा, तो उस समय धनी को वह जल पिलाना ऋतु के अनुसार। कहा जाता है कि सवेरे के समय हल्का सा गर्म ही पिलाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर गर्मी का समय है तो बाद में जैसे कि 8-9 बजे के बाद फिर राज्य को मटके का ही ठंडा पानी पिलाएं। और साथ साथ में ऋतु के अनुसार धनी को अगर जाड़े का दिन है तो अच्छे जाड़े वस्त्र पहनाए, ठंडी का समय तो पतले मतलब ठंडी का समय है, गर्मी का समय तो पतले वस्त्र पहनाए, अगर ठंडी का समय तो जाड़े वस्त्र पहनाना धनी को चाहिए। और सुंदर साथ जी हमेशा देखिए मूंग का बहुत वर्णन आया है ना, तो हमें चाहिए कि हमेशा सवेरे मूंग पानी में भिगो ले, रात के समय में उसे सूती कपड़े में बांध ले, सुबह अंकुरित हो जाए तो अच्छे घी में है ना फ्राई करके हल्की से हल्दी नमक डाल के फिर राज्य के सामने ला करके परोसे और धनी को हमेशा अरोगाए। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी बड़े उत्साह प्यार से हमें भी वह सेवा हमेशा हमेशा करनी चाहिए। और भी बहुत सारी सेवा की विध है, बस हम चितवनी के माध्यम से अष्टपहर में जो आप हादी ने हमें वर्णन किया है उसी के अनुसार सेवा करने की पूरा प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं तो हमेशा क्या चाहिए कि हम अष्टपहर की लीला को एक बार पढ़ लें। पढ़ लेने से क्या होगा, कुछ चीज़ें भूल गए तो वह रिमाइंड हो जाती है, हमारे स्मरण में आ जाती है। इसलिए सुंदर साथ जी धनी की कृपा से हमने इतना सारा श्रवण किया और अब सुंदर साथ जी कल के दिन में धनी के हुक्म से हम राज्य ने चाहा तो दूसरा पहर की लीला को हम आगे बढ़ाएंगे। और सुंदर साथ जी सबसे यही प्रार्थना है, सबसे यही है भाव
कि हम सब मिलकर के उत्साह और प्यार से जैसा लिखा हुआ है वैसे सेवा करें और साथ साथ में उच्छृंग आनंद से धनी की सेवा में एकाग्रचित्त हो करके, मतलब तू दृढ़ कर मन चित्त बुध, पिया न करे तो है निराश, ये भाव लेकर के अपने छैल छबीले अपने रास के रमैया की हमें सेवा करनी है। सोए कराओ जुगात, श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ए पहर एक की बिरत, जो होत है ता पर, सोए कराऊं जुगत, सोए कराऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सुन साचे, प्रणाम।